नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आप एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इनको एक बार अगर पढ़ लिया तो जब तक एग्जाम आपका नहीं निकलता तब तक ये प्रश्न आपका हमेशा साथ देंगे। इनको एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम में 50% पूछे ही जाते हैं। वीडियो फ्री है, पूरा देखिए, चेक करिए क्या ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और इस प्रकार के वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? तो वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा अधिक है। सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक तन्य धातु तत्व सोना कहलाता है। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है? तो चांदी विद्युत धारा की सबसे अच्छी चालक होती है। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो हड्डियों और सीमेंट में कैल्शियम समान रूप से पाया जाता है। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप किस रूप में होती है? तो घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप वॉट में होती है। पारे का निम्नतम हिमांक क्या है? तो -39 पारे का निम्नतम हिमांक है। और क्वथनांक की बात करें तो 375 पारे का क्वथनांक होता है। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का काम कौन करता है? तो किडनी वृक्क मानव शरीर में रक्त को साफ करने का काम करती है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किसमें? तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जाती हैं, कारण क्या है? तो प्रेशर कुकर में दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए सब्जियां जल्दी पक जाती हैं। फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो फ्यूज तार का उपयोग हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए करते हैं। रेडियो कार्बन डेंटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेंटिंग का प्रयोग करते हैं। पित्त कहाँ से स्त्रावित होता है? तो पित्त लीवर से स्त्रावित होता है। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो शरीर के भार का लगभग 65 से 80% जल होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीनर ने प्रोटॉन की खोज की थी। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन को खोती है, राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का देती है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। कौन सा गुण तत्व के सामान्य रूप से पाया जाता है? तो तत्व में सामान्य रूप से परमाणु संख्या पाई जाती है। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिकतम ऊष्मा प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में गाजर में पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्यों? तो नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं को और किस नाम से जानते हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं और WBC को ल्यूकोसाइट, RBC को इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के संक्रमण के कारण एड्स होता है। सोडियम क्लोराइड को और क्या कहा जाता है? तो सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। एंथ्रेक्स रोग किसमें होता है? तो एंथ्रेक्स रोग गाय और भैंसों में होता है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बुनसेन बर्नर बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर काम करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता कैसी होती है? तो शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है। आप गुलाब जामुन का शीरा जब बनाते हैं तो ये उसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो भोजन का पाचन मुख्यतः छोटी आंत के द्वारा होता है। और शुरू कहाँ से होता है? तो भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र गोलकों का बड़ा हो जाना निकट दृष्टि दोष का कारण है और इसको अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है। कुनैन किससे प्राप्त होती है? तो कुनैन सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है।
ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्यों? क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। दूरबीन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग करते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स क्या कहलाता है? तो सिक्कों और धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो क्लोरीन पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होती है। सेक्सटेंस का उपकरण किसको मापने के लिए करते हैं? तो सेक्सटेंस का उपकरण जो है ये दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के पर्यावरण प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व कैसा होता है? तो तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो ऑर्स्टेड ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा। किण्वन क्या है? तो किण्वन एक प्रकार से जैविक उत्प्रेरक का उदाहरण है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में करते हैं। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो विद्युत केतली में चालन के द्वारा पानी गर्म होता है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो आइसोहाइट समान वर्षा वाले दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो दीर्घ दृष्टि से संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है उसका नाम क्या है? तो जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है उसका नाम मादा एनाफिलीज है। चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव सहायता करता है वह कहाँ से स्रावित होता है? तो चर्बी को हजम करने के लिए जो पिंड द्रव सहायता करता है वह जिगर से स्रावित होता है। कच्चा गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो कच्चा गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। लाल रक्त कणिका में लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होते हैं? तो लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक हर्ट्ज है। बालकों में अंधता का प्रमुख कारण क्या है? तो बालकों में अंधता का प्रमुख कारण विटामिन ए की कमी होना है। कार्बोरेटर किसमें होता है? तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? तो द्रव के द्रव्यमान पर वाष्पन की दर निर्भर करती है। ज्वार सबसे ऊंचा कब आता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा आता है। समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कितने कोण पर होगा? तो 30 डिग्री के कोण पर परावर्तन हो जाएगा। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो तरंग दैर्ध्य पर ध्वनि का वेग निर्भर करता है। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक कैसे कर सकते हैं? तो आप वाष्पन के द्वारा पानी और चौक के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और चौक बर्तन में आपको मिल जाएगी। परमाणु के प्रोटॉन में क्या परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? तो नाभिक के भीतर परमाणु में प्रोटॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित क्या क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। रस्ट जंग किसका उदाहरण है? तो जंग एक यौगिक का उदाहरण है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O जल का रासायनिक सूत्र है। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी नींबू और संतरे में पाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि रोध अर्थात गठिया से प्रभावित होता है? तो मानव शरीर के जोड़ जो होते हैं वो संधि रोध अर्थात गठिया से प्रभावित होते हैं। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों की अपेक्षा अधिक आरामदेह होते हैं, क्यों? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों को से कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्या कारण है? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है, इसीलिए बादल गरजने से पहले बिजली की चमक दिखाई दे जाती है। भूक्षरण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो वृक्षारोपण करके भूक्षरण को नियंत्रित कर सकते हैं। कोयले के जलने से कौन सी गैस बनती है? तो कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वायु की संगठक गैसें सामान्यतः कौन कौन सी है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायु में सामान्यतः मुख्यतः पाई जाती हैं। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्यों? क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं, इसीलिए हरे पौधे ज़रूरी हैं। पंखा करने से शरीर में ठंडे की अनुभूति होती है, क्यों? तो शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंड अनुभव होता है, इसीलिए शरीर भी ठंडा होने लगता है, ऐसा अनुभूत होता है हमारे लिए।
वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों? तो भू संपर्कित होने के कारण जब विद्युत लघुपतन होता है तो उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए तभी उपकरणों का प्रयोग करिए जब उचित रूप से भू संपर्कित उपकरण किया गया हो। बर्फ जल पर तैरती है क्यों? जल से हल्की होती है, इसीलिए बर्फ जल पर तैरती है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो इसमें कैसा आकार बन जाता है? तो पारे को जब हम एक बर्तन में रखते हैं तो यह उत्तल दर्पण की तरह आकार बना लेता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। परम दाब किसके बराबर होता है? तो एक गेज पर +1 बार के दाब के बराबर परम दाब होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का कारण क्या है? तो तापमान में वृद्धि होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ती है वातावरण में तो तापमान में भी वृद्धि होगी। एक आवर्तिक गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन की गति किससे मापी जाती है? तो उसको स्ट्रोबोस्कोप से मापते हैं। पानी के ऊपर तक भरे एक बर्तन में सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। डाइन किसकी इकाई है? तो डाइन बल की इकाई है। एड्स कैसे फैलता है? तो गलत यौन संबंध से एड्स फैलता है। सोलर सेल किसको किस में बदलता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। RDX क्या है? तो RDX एक विस्फोटक है। आगे की सीरीज आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड में कवर कराई जाएगी। 100 क्वेश्चंस आपके लिए। कैसा लगा वीडियो? आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे रोज के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। और ये दोस्तों वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, फ्री वीडियो है। साइंस के क्वेश्चंस आपके दोस्त ज़रूर देखेंगे। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।